आप पहुंच गए हैं हॉन्टेड पाठशाला। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हिमाचल की ऊंची चोटियों के बीच एक जगह है काली घाटी। लोग कहते हैं यहाँ सूरज ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है और रात होते ही कोई चलता हुआ साया घाटी के रास्तों पर देखा जाता है। 25 साल से कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरा था, लेकिन एक रात आरव, जो शिमला में फोटोग्राफी करता था, अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। उसे किसी पुराने लोकगीत की शूटिंग करनी थी और उसने इस घाटी की असली कहानी को कैद करने का फैसला किया। जैसे ही उसकी गाड़ी घाटी के अंदर पहुंची, मोबाइल सिग्नल चला गया। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी थी, जैसे कोई पास खड़ा हो। गाड़ी रोकते ही एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी, वापस चले जाओ। सबने समझा कि शायद तेज हवा की आवाज़ होगी, लेकिन आवाज़ साफ और इंसानी थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही सब एक पुराने पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ की छाल पर नाखूनों के निशान थे, मानो कोई रोज़ उन्हें रात में नोचता हो। पेड़ के नीचे एक पुरानी घंटी बंधी थी। आरव ने मजाक में घंटी छू दी और तभी अचानक घंटी अपने आप बज उठी। घंटी की आवाज़ के साथ ही घाटी में एक अजीब गंध फैल गई, जलती हुई लकड़ी और सड़ी मिट्टी जैसी। उसकी दोस्त अनुष्का ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आरव ने कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली सी आकृति दिखी। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, वो सिर्फ स्क्रीन में दिख रही थी। सामने देखने पर वहाँ कोई नहीं था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, घाटी की आवाज़ें तेज होती गई। कहीं बच्चों जैसी हंसी, कहीं किसी की चीख, कहीं किसी का पैरों घसीटते हुए चलना। टीम का सबसे बहादुर लड़का राहुल बोला, मैं देख के आता हूँ कौन है। वह टॉर्च लेकर थोड़ी दूर चल ही पाया था कि चीख सुनाई दी। बाकियों ने दौड़ कर देखा। राहुल जमीन पर गिरा था। उसकी गर्दन पर 3 गहरे काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने गला दबाया हो। राहुल पूरी तरह कांप रहा था। वही एक बात कहे जा रहा था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में चल रही थी। अब सब डर गए थे, पर आरव पीछे हटना नहीं चाहता था। उसी पेड़ के पीछे उन्हें एक छोटा सा मंदिर मिला। अंदर दीवार पर लिखा था, यहाँ काली को बांधा गया है, घंटी बजाइयो मत, वो जाग जाएगी। आरव समझ गया, घंटी बजने से वही साया मुक्त हुआ था। तभी उनके पीछे किसी के रोने की आवाज़ आई। सब पलटे। एक औरत खड़ी थी, चेहरा काला पड़ा हुआ, आंखें लाल, बाल उलझे हुए, पैरों के नीचे जमीन नहीं। वो हवा में तैर रही थी और उसके होंठ फटे हुए थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। वह बोली, तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई वापस नहीं जाएगा। सब भागने लगे, पर जितनी तेज वे भागते, काली उतनी धीमी आवाज़ में उनके कानों में कुछ फुसफुसाती। रुको, मैं बहुत अकेली हूँ। अनुष्का अचानक रुक गई। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। काली ने अनुष्का के कान में कुछ कहा और अनुष्का घाटी के किनारे खड़ी चट्टान से नीचे कूद गई। आरव चीखा, लेकिन काली मंद मंद मुस्कुराती रही। काली बोली, अब सिर्फ तुम रह गए हो, मुझे बंद करने की कोशिश मत करना, कोई नहीं कर पाया। आरव भागा, पेड़ के पास पहुंचा। उसने घंटी उतार फेंकी और मंदिर के अंदर कई लकड़ियों को जला दिया। जैसे ही धुआं उठा, काली चीखने लगी और अचानक गायब हो गई। पहाड़ी पर बचाव दल पहुंच गया।
आरव को बेहोश पाया गया। उसके पास सिर्फ एक कैमरा था। कैमरा ऑन किया गया। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक औरत, लाल आंखें, कैमरे की ओर झुक कर कहती, मैं वापस आऊँगी। रिकॉर्डिंग के बाद स्क्रीन काली हो जाती है। आरव आज भी बोल नहीं पाता। वो हर रात सिर्फ एक ही लाइन लिखता है, घंटी मत बजाना।